हाय एवरीवन, वेलकम टू के वॉचेस ड्रामाज। आज हमारे पास दो ड्रामे हैं, डायन एपिसोड नंबर 1 and 2 एंड देन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड देन बिरयानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हो ये रहा है कि ऑफ कोर्स तमाशा की भी मैं ऑन एंड ऑफ वीडियोस डालती रहती हूँ। इतनी ज़्यादा फिर मैंने ये डिसीजन मुझे करना पड़ा कि सारे ड्रामे जितने हम मेन चार ड्रामे ही देख रहे हैं ना, डायन, बिरयानी एंड शेर एंड मैं मंटो रही हूँ, और दोनों की दो आती हैं। जब दो आती है, जब मैं दोनों देख लूंगी तभी मैं डालूंगी। तो आप लोग को मंडे को मिलेगी मैं मंटो नहीं हूँ कि दोनों की एपिसोड रिव्यू, वेंसडे को मिलेगी डायन एंड बिरयानी डबल एपिसोड रिव्यू, और आपको फ्राइडे को मिलेगी शेर की डबल एपिसोड रिव्यू। अब ये क्लियर हो गया, ये बात मैं इंस्टाग्राम पे भी बता चुकी हूँ। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू गाइज, वरना आपको ऐसा लगता है कि अच्छा तमाशा का आ रहा है तो शायद ड्रामों का ना है। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो भाई, बिरयानी एपिसोड 7 और 8 की पहले बात कर लेते हैं। मुझे मजा आया दोनों एपिसोड में। हमने देखा कि मोहब्बतों के फूल खिलना शुरू हो गए हैं। इश्क का एक आपने देखा होगा स्पार्क से शुरू हुआ है बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय, निसा एंड मिरान। अभी भी हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि सरवत और मिरान का बेसिकली रिलेशनशिप क्या है। इट्स ओके, आई एम ओके विद दैट। अब अगर उन्होंने अंडर रैप्स रखा हुआ है तो कोई रीजन होगा ही जिसकी वजह से उन्होंने अंडर रैप्स रखा हुआ है। बस सिंपल सी अभी थोड़ी बहुत इतनी ज्यादा प्रोग्रेशन नहीं हुई है, बट ये हुआ कि आंखों में एहसास थोड़ा सा जागा है, और निसा उसके बारे में फैंटेसाइज कर रही है और मीरान उसके बारे में फैंटेसाइज कर रहा है। अब इन लोगों ने ऑफिशियल कोई कन्फेशन नहीं किया है। बहुत क्यूट सी हरकतें हो रही हैं। मीरान जो है उसके साथ रिक्शे में उसको अकम्पनी करता है क्योंकि वो इतना बड़ा इंसान है, वो रिक्शे में बैठता है उसके साथ। देन दे आर डूइंग अ प्रोजेक्ट टुगेदर, जहाँ पे उन्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ये उनका एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, तो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे होते हैं। जब वो वापस आ रहे होते हैं, वो बाइक पे गिर जाते हैं दोनों, और दोनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। देन मीरान ब्रिंग्स हर इनटू द हाउस। निसा को लाता है घर में। मीरान के घर में मैं पहले भी बात कह चुकी हूँ, पॉइंट आउट कर चुकी हूँ, मीरान के घर में कोई नहीं है इतने बड़े महल में, सिर्फ 2-3 नौकर हैं और मीरान अकेले रहते हैं। अब वो पता नहीं नौकर जाके उनको बताएंगे गुल को ये बात कि नहीं बताएंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है कि शायद गुल को ना पता चले, बिकॉज मीरान ने कॉन्फिडेंस में ले लिया अपने जो भी गार्ड है उनको, और उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही उन्होंने निसा को घर पे लाए। निसा ने बेचारी ने अपने कपड़े धोए। इतने बड़े घर में क्यों वॉशर ड्रायर नहीं था, मुझे समझ नहीं आया। क्यों खुशहाल ने उसको कहा नहीं कि वंस यू, वो कहता है ना उसको कि ये लो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूं, तो उसी वक्त वो उसको कह सकता था। और वो कहती है कि नहीं इट्स ओके, यू डोंट हैव टू गिव मी योर स्पेयर क्लोथ्स, मैं खुद ही इसको धो के चेंज करके ये फिर से पहन लूंगी। उसी वक्त खुशहाल उसको कह सकता था डोंट वरी अबाउट योर क्लोथ्स, मैं इसको ड्राई क्लीन करा देता हूँ। जितनी वेल्थ और जितनी रिसोर्सेज खुशहाल की दिखाई है भाई, उससे तो हमें ये पता चलता है कि वो वही ऑटोमेटिक ड्राई क्लीन हो जाने चाहिए थे निसा के कपड़े। बल्कि ड्राई क्लीन किया कि खुशहाल जो है वो 6-7 डिजाइनर से निसा को नए कपड़े मंगवा देते। चलो अगर इंस्टेंटली वो ना भी होता, ये तो चलो स्ट्रेच में मजाक कर रही हूँ आप लोगों से, लेकिन इतना तो होता कि वो कहता है यार ऑन द स्पॉट ड्राई क्लीनिंग हम इतने बड़े आदमी से तो एक्सपेक्ट करते हैं। उसने एक बार नहीं कहा, आई वॉज सरप्राइज, उसने एक बार नहीं कहा। फिर जब वो बाहर आई है, वो कह रही है कहाँ सुखाना, वो कह रहा है तुमने धो भी लिए, वो कह रही है हाँ। मतलब फिर वो नौकर को बुला के कह रहा है कि कपड़े कहाँ सूखते हैं, कपड़े कहाँ सूखते हैं, वो कह रहा है छत पे। आर यू सीरियस? इतना वेल्दी इंसान, इसके पास कोई घर में ऑटोमेटिक वॉशर ड्रायर नहीं होगा? कपड़े तो उसने ऑलरेडी धो लिए, वॉशर की जरूरत नहीं है। ड्रायर तो होता है, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में आजकल वॉशर ड्रायर्स होते हैं। मतलब इतने बड़े महल में नहीं था, हाउ कैन, आई डोंट नो, पाकिस्तान में शायद ये कल्चर नहीं है, आई हैव नो आइडिया। बट छोटे छोटे कॉन्डोज में, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में यार वॉशर ड्रायर किसके पास नहीं होता? वो छत पे जा रहे हैं लोग, इतने बड़े घर, इतने एलीट घर में आप कह रहे हो कि छत पे कपड़े सूखते हैं। वो कह रहे हैं टेरेस पे कपड़े सूखते हैं, छत पे कपड़े सूखते हैं। आई वाज शॉक्ड। अजीब ही कोई सिलसिला है। अच्छा, ये जो निसा की जो मॉम है, वो उनका तो एटीट्यूड मुझे समझ नहीं आ रहा। वो चाह रही है कि वो राशिद से शादी कर ले। मतलब वो राशिद, आई थॉट निसा की मॉम जो है वो थोड़ी सी समझदार सेंसिबल सी आंटी है। उनको राशिद की मॉम ने कान में डाल दिया कि निसा इज प्रॉबेबली मिसगाइडेड, और वो जो है शादी के लिए मना कर रही है, तो इसीलिए मना कर रही होगी, कुछ ना कुछ उसका है बाहर चल रहा है। उनको अपनी बेटी पे इतना, मतलब इतनी स्कॉलर बेटी है उनकी, इतनी स्कॉलरशिप्स हैं उसके पास, और इतनी उनको फीस का 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा, और ये और वो, तो मतलब उनको अपनी बेटी पे इतना 0% का ट्रस्ट नहीं है कि वो उस थर्ड औरत की बातों में आके अपनी बेटी को जो है वो कर रही हैं,
उसको मिसट्रीट कर रही हैं और उसको ताने दे रही हैं कि तुम तो है घर ही बैठी रह जाओगी और ये और वो। एंड शी इज थिंकिंग दैट राशिद इज अ गुड मैच फॉर हर डॉटर। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? मतलब ठीक है, उनकी माँ हाउस वाइफ है, घर में रहने वाली औरत है। घर में रहने वाली औरतें मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी होती हैं इस तरह की। आई अंडरस्टैंड कि वो कोई प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जॉब करती, मैं समझती हूँ, सिंगल लेडी है वो। लेकिन आपको इतना भी नहीं अपनी बेटी का समझ है कि मतलब यू थिंक राशिद इज अ, राशिद अंकल को तो मैं अंकल समझ रही थी, मैं समझ रही थी कि ऐसे इनके घर में हेल्प करने आते हैं, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर टाइप में। ये तो भाई निशा के ऊपर नजर डाल के बैठे हुए फुल ऑन उनके साथ शादियों की, मतलब वो सोच रहे हैं कि ये तो दुल्हन बन के आएगी और मैं इसका घूंघट उठाऊंगा, ये सीन चल रहा है। निशा भी बड़ी स्मार्ट है, बहुत तेज है निशा। आज गई आइसक्रीम पे उनके साथ, उनसे कह लेगी कि देखिए मैं तो आपके साथ नहीं चाहती कि हमारी फ्रेंडशिप खराब हो, और हमेशा आप मेरा एज अ फ्रेंड आपने मेरा ख्याल रखा है। आप एक काम कीजिएगा ना, मैं तो चली जाऊंगी अब्रॉड। उसने ऐसी झांसा दिया उन्हें, वो कौन सा अब्रॉड जा रही है, आप अब्रॉड, मैं अब्रॉड चली जाऊंगी और आप एक काम कीजिएगा कि शादी करके ना अपनी दुल्हन को भी यहीं ले आइएगा। मेरे मेरे जाने के बाद आप यहाँ पे मूव कर जाइएगा मेरे घर पर, और अपनी दुल्हन को भी यहीं ले आइएगा। 2-4 साल बाद मैं इनको लेके चली जाऊंगी, जब वहां सेटल हो जाऊंगी। उसने भी खूब इनको फंसाया कि मतलब यहाँ से तो चैप्टर खत्म होना, मतलब कि ये क्या कि राशिद साहब जो है वो बैठ के निशा और राशिद का कोई मैच बनता है कि नहीं, मतलब कि क्या है। अच्छा, एक बस बात मुझे समझ नहीं आई कि गुल ने तस्वीरें जो है वो किस, क्योंकि गुल जो है वो बात तो ये होती है ना, आई थिंक एपिसोड नंबर 7 में निशा की फ्रेंड उसको कॉल करके बताती है कि वो तुम्हारी पिक्चर्स मंगवा रहा है, मीरान तुम्हारी पिक्चर्स मंगवा रहा है। लेकिन गुल मीरान को फोन करके कहती है कि मैंने उसकी पिक्चर्स मंगवा ली हैं, मैंने निशा की पिक्चर्स ढूंढ ली हैं। वो ये कहती हैं मैंने निशा की पिक्चर्स ढूंढ ली हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो कि ये तो बिल्कुल, तो वो ना देख के थोड़ी सी उसको वो हो गई है कि अच्छा ये तो खूबसूरत लड़की है, तो ट्यूटर तो खूबसूरत है इसकी। उनको ये कॉन्फर्मेशन मिल गई कि ट्यूटर खूबसूरत है। आज जो निशा निशा वाला ड्रामा हुआ है वो मुझे कुछ नहीं समझ आया। आज एक लड़की आई उनके घर में जिसका नाम निशा है, मुझे समझ नहीं आया कि निशा निशा वाला ये क्या डबल कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। वो ट्रैवल ब्लॉगर है, वो पता नहीं क्या वो व्लॉगिंग करती है समथिंग, और वो जो है इनके महल में आती है, मतलब इनकी जो हवेली है वहां आती है, और वहां वो इनसे बातचीत कर रही है, गुल से बातचीत कर रही है और हारून से मिलना चाहती है। हारून उस वक्त उसका एक, आप मान लो एक टाइप ऑफ, what do you say, like he's just having, I don't want to use the word fit, but he's just having a tantrum at that time. तो वो कहती हैं कि सॉरी निशा, अभी ये तुमसे नहीं मिल सकता। तो ये निशा निशा वाला क्या डबल गेम चल रहा है, मुझे अभी इसका कुछ समझ नहीं आया। शायद आगे एपिसोड में ज्यादा मुझे समझ में आए। लेकिन फॉर श्योर मीरान एंड दिस गर्ल, दे हैव स्टार्टेड फॉलिंग फॉर ईच अदर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें हो रही हैं। ऐसा भी नहीं हो रहा कि फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। वो फास्ट ट्रैक पे ना मैं फिर मुझे मजा नहीं आता। ऐश के जुनून में देख चुकी हूँ मैं फास्ट ट्रैक में, कितना घटिया रोमांस था उनका, वो शहरियार का और इसका उष्णा का। लेकिन यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं, शरारतें हो रही हैं, मोहब्बतों के रंग हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। आई एम एंजॉइंग बिरयानी, ये अच्छा था, ये वाली 2 एपिसोड्स अच्छी थी, इट वॉज गुड, आई एंजॉयड इट। बस उन्होंने ये कहा कि मामू जो है वो भी इस फेवर में नहीं है कि राशिद से इसकी शादी हो। वो तो कह रहे हैं कि भाई वो तो चाहती है, राशिद की मॉम तो चाहती है कि घर जमाई बन के जो है वो रहे राशिद हमारे घर में। तो मतलब निशा की मॉम से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई मीन कम ऑन। उन्होंने पूरा दिखाया कि वो प्रोजेक्ट में किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, दोनों एक साथ किस तरीके से प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। राशिद भाई का दिल जो है वो टूट सा गया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि निशा और मीरान साथ आइसक्रीम खाने गए हैं, और फिर जब वो आइसक्रीम लेके आती है, घर आइसक्रीम होती है, रसमलाई होती है, समथिंग लाइक दैट, तो वो राशिद भाई ऑलरेडी उधर बैठे हुए होते हैं। तो निशा कहती है कि वाह मामू, आज तो आपके मजे आ गए, डबल डबल आइसक्रीम, तो राशिद भाई भी ले आओ, मैं भी ले आई आपके लिए। तो राशिद भाई अंदर जाके निशा को कहते हैं ये बहुत अच्छा सीन था, निशा को कहते हैं कि मैंने ना तुम्हें देख लिया था कि तुम उस अमीर ज़ादे के साथ घूम रही थी। कहने लगी हाँ तो देख लिया था, तो आप आगे हमें हाय कह देते। अच्छा, मुझे लग रहा था कि वो शी विल बी अ लिटिल बिट स्केयर्ड कि शिट अब इसने देख लिया तो ये जाके मेरी अम्मी को बताएगा, एंड देन अम्मी इज गोइंग टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी। तो वो कहती है कि आप हमसे हाय तो कहना चाहिए था ना आपको, आपने हाय भी नहीं कहा कि ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है। हाय, फिर बेचारी निशा जो है वो बीमार हो जाती है। लेकिन वो अम्मी आती हैं, वो कहती हैं कि मीरान तो आया हुआ है, मीरान तो पढ़ने आया। वो कहती है मुझे कसम से नहीं पता, मैंने तो उसको नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता कि वो क्यों आया हुआ है। तो अच्छी एक लाइट सी, दोनों एपिसोड्स ना लाइट सी एपिसोड्स थी, कुछ ऐसा मतलब ड्रामेटिक नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑफकोर्स मीरान के डैड चाहते हैं कि वो आके अपने फ्यूडल लॉर्ड्स का वो सारा कुछ संभाले,
समथिंग सम पोजिशन ऑफ स्टेटस, आई डोंट नो। और वो गुल को कह रहे हैं कि तुम प्लीज उसको कन्विंस करो ना कि वो आए यहाँ पे संभाले, और गुल ऑफ कोर्स नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो वहीं पढ़े और अपनी लाइफ जैसे उसको करनी है वो करे। वो अंकल को मना कर देती है, कहती है कि सॉरी मैं नहीं उसको कन्विंस कर सकती, इफ ही डजंट वांट टू कम एंड डू दिस हियर देन हाउ कैन आई कन्विंस हिम। तो बस अभी यही मुझे अच्छा लग रहा है कि स्लो पेस पे ना अच्छी तरीके से, मतलब इट्स नॉट डेड स्लो लाइक बोरिंग वाला स्लो, क्योंकि अब मामू के जो लंबे लंबे भाषण है वो खत्म हो गए हैं, थैंक गॉड। तो अब निसरा और मीरान पे ज्यादा कंसंट्रेशन आ गया है, उनकी मोहब्बतों के आगाज पे ज्यादा कंसंट्रेशन आ गया है। सो आई एम लाइकिंग इट, आई एम लाइकिंग इट अ लॉट। डायन ड्रामा एपिसोड नंबर 53-54। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। भाई बहुत मजा आया। अच्छा दोनों एपिसोड्स में ना ये जो अभी आई है 53-54 दोनों में बहुत कुछ हुआ है, बट एट द सेम टाइम फ्लैशबैक्स भी इन्होंने भर भर के डाले हैं, भर भर के फ्लैशबैक्स डाले हैं इन्होंने। मतलब कि अगर मैं फ्लैशबैक्स पे बैठना चाहूँ तो मैं पूरी एपिसोड मतलब ये यूट्यूब वाली ये फ्लैशबैक्स की बातें कर सकती हूँ, बट वी आर गोना टॉक अबाउट न्यू थिंग्स दैट हैव हैपेंड। तो हुआ ये कि हमने तो देख लिया था कि फौजिया को काल कोठरी में उन्होंने फेंक दिया है। बहुत ही फनी बात थी, बहुत ही फनी। तो इस एपिसोड में हमने देखा नई एपिसोड्स में कि जवाशा खूब दुल्हा बन के सेहरा पहनने की तैयारी कर रहे हैं। मेहंदी का इवेंट हुआ पहले मेहंदी माइयों टाइप कुछ इवेंट हुआ, फिर हम निकाह के इवेंट पे जाएंगे। तो मेहंदी का इवेंट हुआ और महविश हयात बहुत हसीन लग रही होती हैं, और जवाशा समझते हैं कि वो 25 साल के कोई लड़के हैं और उनकी फर्स्ट टाइम शादी हो रही है, लेकिन उनकी थर्ड टाइम हो रही है, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट वही फर्स्ट टाइम वाली है। तो खूब तैयारियां हो रही हैं, खूब नाच गाना हो रहा है और ये हो रहा है, और वहां से हीरा मानी बेचारी आ जाती हैं, हाय बेचारी शबाब देवी आ जाती हैं। और वो एहसन खान जो है वो बेशर्मी से उनसे कहते हैं हाँ तो क्या मैंने गलत क्या किया, हाँ तो मैंने गलत क्या किया। फिर बेचारी शबाब देवी ऊपर जाती हैं, बेचारी है उनका कमरा पूरा सजा होता है, वेडिंग नाइट वाला कमरा उनका सजा होता है, वहां बैठ के वो जो फ्लैशबैक खिंचता है शुरू से एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 53 तक एक फ्लैशबैक खिंचता है, जहाँ पे जवार उनको बता रहे होते हैं कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। निहाल के टाइम पे उन्होंने कहा था कि ये क्या रबिश है, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा, यू स्टूपिड, तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये क्या है, वो क्या है। अब वही जवार शाह जो है मीशा नानी की मोहब्बत में चुंगल में ऐसा फंस गए हैं कि उनको कोई शबाब वबाब देवी याद नहीं रही। ये तमाशा हुआ। अच्छा उसमें जो है वो अब जाती है मीशा नैनी वहां काल कोठरी में जाती हैं और सब कुछ बता देती हैं उसको, फौजिया को, कि भाई मैं ही निहाल हूं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से फौजिया को बॉटल तोड़ के मारा ना, उसमें वो इम्पैक्ट नहीं था जिस तरह फौजिया ने जब बॉटल तोड़ के निहाल को मारा था। क्रैश उन्होंने एक मारा था, क्रैश। एक तो निहाल की बॉटल छोटी थी, सॉरी हमारी मीशा की बॉटल छोटी थी, बॉटल छोटी पे कट भी छोटा लगा, तो वो इतना बड़ा और इतना गहरा जख्म नहीं था जितना निहाल को गहरा जख्म मारा था। तो उन्होंने भी काट वाट के उसको, मैंने कहा कि शायद इसको मारी देखी, लेकिन उसने मारा क्यों नहीं? तो तुमने काट के बस उसको वैसे ही जिंदा रहने दिया। आई डोंट नो व्हाई, तुमने क्यों किया ऐसा मीशा नैनी। अच्छा तुम फिर गई वहां पे, सारी डांस हुए, सब कुछ हुआ, व्हाइट बालों वाली आंटी भी आई हुई थी, प्लास्टिक सर्जन अंकल भी आए हुए थे, सब मेहंदी का इवेंट एंजॉय कर रहे। सुबह हुआ तो सुबह बेचारी वो जो हमारी शबाब देवी हैं वो देख रही हैं खिड़की में से, बेचारी अरे हाय बेचारी शबाब देवी देख रही हैं खिड़की में से कि जो जवार शाह साई है वो अपने आप की बारात खुद ही लेके आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, बारात लेके पैसे उड़ा रहे हैं। वो वही 25 साल वाला लड़का उनके अंदर घुस गया है, वो तो वो अपनी बारात खुद ही लेके आ रहे हैं और ढोल धमाके हो रहे हैं, और वो बेचारी उनका दिल टूटा जा रहा है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो क्या कर सकती हैं। नीचे आती हैं शबाब देवी। अच्छा इस वाली दोनों एपिसोड्स में ना जूम मुंह पे जूम और फ्लैशबैक्स, लेकिन हुआ भी बहुत कुछ है, मैं भी आपको बताती हूँ। तो वो तोड़ देती है कोई वाज, तो वहां से वो आती है मीशा, वो कहती है कि आप सामान क्यों तोड़ रही हैं। तो कहती है शबाब देवी उनसे कहती है मैं तो तुम्हारा सच जो है सबके सामने लाके ही रहूंगी और देख लेंगे, और मैं जवार को सब बताऊंगी, ये तुम्हारा निकाब उतार दूंगी। कहती है हाँ तो आपने अभी तो गई थी ना आप जवार शाह के पास बात करने के लिए, क्या हुआ? क्या हुआ? तो बेचारी कुछ नहीं कर पाई ना वहां पर, मतलब इतनी बेइज्जतियों के बाद भी अब तो शबाब देवी को साफ साफ समझ आ रहा है कि भाई इस मनहूस आदमी ने निकाह करना ही करना है। शबाब देवी मारे ना उसके मुंह पे डिवोर्स के पेपर। मैंने तो हीरा मानी को मेरी हीरा मानी से सुबह मैंने कहा कि लाइक वी वर टॉकिंग, मैंने कहा कि ये क्या बकवास है, तुम्हें उसके मुंह पे तलाक मारनी चाहिए थी, वो क्यों तुम्हें डिवोर्स दे रहा है? कह रही है हाँ यार ये गलत हुआ। मतलब तुम डिवोर्स अब तो हो गया ना,
सारा कुछ फाइनलाइज। अब ऐसा तो नहीं है कि वो शायद करे या शायद ना करे, अब तो शायद वाला सिनेरियो ही नहीं है। अब तो तुम्हारा वेडिंग नाइट तुम देख कर आ गई हो, मतलब कि वेडिंग नाइट की प्लानिंग सारी चल रही है, तो अब क्या। खैर एनीवेज, अभी भी पता नहीं उनके दिमाग में शायद थोड़ी सी शबाब देवी की शायद हो के है, शायद ना हो, कुछ हो जाए। अच्छा, वहां पे ना एक बहुत ही बोरिंग, तो ये निहाल के जब पेरेंट्स को दिखाते हैं ना, तो मेरी तो बहुत ही बोरिंग। वो अब्बा आते हैं, वो अम्मी से कहते हैं कि तुम्हें पता है हमारी बेटी मर गई है, वहां पे बाकी लोग भी मर गए हैं, चलो चलो अब जो है मेरी बेटी ने वारिस दिया, वो तो है ही बगैर, तो मेरी बेटी ने वारिस। अच्छा, उसको एक बार नहीं उसको बेटी का कि यार मेरी बेटी मर गई, नथिंग। उसको बस ये है कि मेरी बेटी ने वारिस दिया और सब कुछ तो मेरी बेटी के हाथ में, तो चलो चलो वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। अच्छा, अम्मी को मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अम्मी तो अक्सर उससे बात करती हैं, लेकिन अम्मी बेचारी की शायद कंफ्यूज हो गई होंगी, क्योंकि क्योंकि निहाल ने ये सारी कहानी तो नहीं बताई ना कि मैं एज मीशा वापस आई हूँ और मैं इन लोगों से बदला ले रही हूँ। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया, उसने तो बस वो अपनी हाय हेलो करती है, बातें करती है अपनी अम्मी से। अम्मी कंफ्यूज हो गई, नहीं नहीं मेरी तो उससे कल बात हुई है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये कैसे वो कैसे। वो कहता है कि नहीं नहीं चलो हम उनके घर चलते हैं, अच्छा ये वहां से जाते हैं। यहाँ शबाब देवी जो आमों को, मतलब आई स्वेयर टू गॉड शबाब देवी, आप अभी भी इतनी रिसोर्सफुल हैं, अभी भी आप उनकी बीवी के स्टेटस में हैं, आपके पास क्या वेल्थ नहीं है और क्या रिसोर्सेज नहीं है, अभी भी आपने कोई प्रोफेशनल हिटमैन हायर नहीं किया। आप उस नौकरानी से कह रही हैं कि जाओ अभी आप, लास्ट चांस है तुम्हारे पास, लास्ट चांस है। क्या लास्ट चांस है भाई, निकाह का सेटअप लगा हुआ है सारा, ठीक है। वो निहाल जो है वो दुल्हन बनके फुल फुल उसमें जा रही है, सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे नैना, वो जाके वहां जहाँ मीट होते हैं चाकू चाकू लेती है आमो, वो जो है मेड, वो आमो चाकू लेती है, चाकू एक स्ट्रिंग पे वो काट रही होती है स्ट्रिंग को, और वो 2 रुपए का जो शैंडलियर नहीं लटका हुआ होता शादियों में, पाकिस्तान की शादियों में, आई स्वेयर टू गॉड आपको लग रहा था कि वो शैंडलियर से वो मर जाएगी। ये ओम शांति ओम वाला शैंडलियर नहीं है जिससे वो मरी थी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, शांति प्रिया जो अर्जुन रामपाल जो शांति प्रिया को मारते हैं, वो तो भाई एक ग्रैंड शैंडलियर था। ये शैंडलियर, मतलब ये शैंडलियर कैसा था भाई, मैं आपको ऐसा टुनटुना सा शैंडलियर, ये यूं यूं था, यूं पहले ही हिल रहा था ये, और एक प्लास्टिक का शैंडलियर, उससे मरेंगी, मतलब प्लास्टिक की शैंडलियर से आप मारने जा रही थी मीशा नैनी को, आई स्वेयर टू गॉड। अच्छा, वो काट रही है, वो काट रही, यहाँ से मीशा नैनी की एंट्री हो रही है, तो वो जैसी उनको ठक ठक आवाजें आई, यहाँ यूं दोनों ने देखा, जवार शाह ने और मीशा नैनी ने ऊपर देखा, और जवार शाह ने जल्दी से मीशा नैनी को अपनी बाहों में ले लिया ना, कि इसी बहाने चलो बाहों में तो आओगी। और वो 2 रुपए का शैंडलियर वहीं टूट के गिर गया, और वो देख रही थी शबाब देवी वहां से देख रही थी कि अच्छा अब इस पे गिरेगा, वाओ मजा आएगा, देख रही थी। अच्छा, वो भाई ऐसी आपने, मतलब शबाब देवी अगर आपको ये काम करवाना ही था तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर करती जिसको कभी किसी ने देखा ना होता। आपने हायर भी किसको किया, कि आपके घर की अपनी नौकरानी को, कि कल को अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर डाले तो 1 सेकंड में वो सब उगल दे। अच्छा भाई, तो गार्ड्स बुलाओ। जवार शाह ने कहा ये किसका काम है, ये किसका काम है। गार्ड्स कह रहे हमने आमो को देखा था कि आमो कर रही थी आमो भी फुल शादी के कपड़ों में तैयार होके फानूस काट रही है, वो शैंडलियर काट रही है। अरे भाई, या तो तुम कोई बुरके में होती, या तो तुम किसी उसमें होती ना, नकाब में या समथिंग, तुम्हारा फेस कवर्ड होता, तुम फुल शादी के कपड़ों में वो काट रही है शैंडलियर आमो को बुलाओ। आमो आती है, माफ कर दे मुझे साईं, मुझे माफ कर दे। कह रही है कि मुझे ना वो बड़ी बेगम साहब ने कहा था, बड़ी बेगम साहब वहीं बैठी खड़ी हुई होती है वो शबाब देवी, तो वो कहता है, रवाशा उनका हाथ पकड़ के लाता है ना, एक फुल ना ब्लो ड्राई हुआ होता है, तो उनके बाल भी उड़ रहे होते हैं, और शबाब देवी के कपड़े भी इधर उधर ना उड़ रहे होते हैं, और वो आपको पता ही है ना भाई, और वो जो है वो फुल कलियां जो है वो उड़ रही होती हैं, और सब कुछ उड़ रहा होता है, और वो ऐसा धक्का लाके उनको ऐसे करके उनको वो करते हैं कि तुमने ये काम किया, तुमने। वो कहती है हाँ मैंने किया। वो कहते हैं मैं अपने होशोहवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक नहीं जवार। अच्छा, मीशा रानी भी हो जाती है शिट भाई, क्योंकि वो अब तो वो हीरो है, अब तो वो 25 साल के लड़के हैं, उनकी फर्स्ट टाइम शादी हो रही है, तो अब इस वक्त उनके आप हार्मोन्स कुछ नहीं, आप कुछ भी कहेंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने में वो आ जाते हैं भाई, निकाह पढ़ाने वाले मौलवी साहब, और निकाह पढ़ाया जा रहा होता है,
तो वो इतने में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं निहाल के कि भाई वो करने के लिए पुलिस आ जाती है कि तुम पे इल्जाम है जवारशा कि तुमने इसकी बेटी का कत्ल किया है। तो जवारशा कहता है कि नहीं नहीं भाई, निहाल तो पता नहीं कहाँ है और हमने तो उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, आदमी झूठ बोल रहा है वो। तो पुलिस को तो पहले ही शक है इनकी फैमिली के ऊपर, क्योंकि आए दिन इनके घर में जो है कोई मिस्टीरियस वे से मर रहा होता है। तो पुलिस तो पहले ही जवारशा के घर पे बहुत ज्यादा वो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको तो आना पड़ेगा, आपको तो आना पड़ेगा, वरना हम आपको जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाएंगे। तो बेचारे जवारशा के सारे वेडिंग नाइट के ख्वाब बेचारे अधूरे रह गए, अधूरे। वैसे आई थिंक वो अब ऑफ कोर्स निकाह तो पहले ही उनका निहाल से हुआ हुआ है, तो एक नया निकाह तो नहीं होता उनका, क्योंकि वो कहती है ना मेहंदी के दिन कि मैं भी आपको कल एक सरप्राइज दूंगी, कल जो आपको बात पता चलेगी ना जवार, तो बस फिर आपके तो होश उड़ जाएंगे। तो होश उड़ने से पहले ही पुलिस आ गई उधर पे। अच्छा, जो आए हैं निहाल के फादर ने भी निहाल को नहीं पहचाना, मीशा नैनी को उन्होंने नहीं पहचाना। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, लड़के को हमने पैदा किया, हमने पाला पोसा बड़ा किया, यूनिवर्सिटी भेजा, इतना मारा, क्योंकि अंकल ने तो बहुत मारा है निहाल को, हम इसकी शक्ल नहीं पहचाने, ठीक है। अच्छा, बीच में जो फ्लैशबैक्स खिंचे हैं, जब उनको पता चला है निहाल की मॉम को कि निहाल, जब डैड आते हैं उनको कहते हैं कि मार दिया है, चलो चलो हमें उसके घर जाना है और हमें जो है वो हमारी बेटी की मलकियत है और हम अपनी बेटी का हिस्सा मांगने जाएंगे। वो आंटी ने शुरू से लेके, जब से हुनैन का रिश्ता आया था ना, तब से लेके अब तक, जब तक वो प्रेग्नेंट हो गई हुनैन बेबी के साथ, तो सारा पूरा उन्होंने फ्लैशबैक में खींचा है। तो भाई अब डायन है, ठीक है ना। अब बस 3 लोग रह गए। अच्छा, बीच में जो है वो जाती है शबाब देवी, उसके पास जाती है, क्या कहते हैं, काल कोठरी जाती है, खोलो खोलो इस पे तो ताला है, इस पे तो ताला है। तो कहती है टॉर्च लाओ टॉर्च लाओ। फिर वो खिड़की के राउट से जाते हैं, तो आमो पीछे खड़ी होती है, टॉर्च लाओ आमो टॉर्च लाओ। टॉर्च मारती हैं वो, अंदर कमरे में अंधेरा होता है ना, अंदर कमरे में टॉर्च मारती है, फौजिया फौजिया उठो, फौजिया उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी, फौजिया फौजिया। फौजिया की चेहरा देखती है, फौजिया का चेहरा पूरा खूनम खून हुआ हुआ होता है, तो यूं यूं हो जाती है वो कि शिट। अच्छा, उसके बाद इतना स्टूपिड उन्होंने दिखाया है कि वो बुलाती, शबाब देवी तुम बुला लेती ना, तुम तो अंदर नहीं बंद हो, तुम बुला लेती हैं, उस आमों से कहती कि किसी हॉस्पिटल को फोन करो या किसी डॉक्टर साहब को फोन करो। इतने तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि तुम लोग वेल्दी हो? व्हाई डू यू गाइस कीप फॉरगेटिंग दैट यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज? ब्रिंग अ डॉक्टर, कॉल अ डॉक्टर। वो तो एक सेकंड में तुम्हारे घर हर कोई जमा हो जाता है। डॉक्टर को बुलाओ और जवारशा की इस तरह डिस्ट्रैक्ट करो अटेंशन कि भाई डॉक्टर क्यों आया है, अच्छा भाई फौजिया को देखो काट पीट के किसी ने, मतलब वो जाती हैं। उसके बाद शबाब देवी जाके उनसे कहती हैं जवारशा से कि आपने फौजिया की हालत देखी है, आपको पता है कि वो किस हालत में है वहां काल कोठरी में। वो कहता है कि बस अब मैंने अपनी बहनों का बहुत कर लिया है ना, अब मैं हो गया हूँ 25 साल का, फिर से अब मैं जो हूँ वेडिंग नाइट जाके अटेंड करूंगा और वेडिंग नाइट के बाद मैं इन सबको सही करूंगा। मतलब वो साफ साफ ये क्यों नहीं साफ साफ शब्द उसमें बताती वर्ड्स में कि हेलो फौजिया वहां ब्लीड कर रही है, उसको जाके देखें उसकी हालत क्या हुई है, मुझे लग रहा है कि उस पर किसी ने कातलाना हमला किया है। क्या मतलब? वो कहती है ना कि आपने फौजिया की हालत देखी, क्या मतलब? भाई वो काल कोठरी में आपने उसको वो कहती है आपने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया, आपने उसकी हालत नहीं देखी। वो कहता है हाँ तो मैं बाद में देख लूंगा, बिग डील। भाई उसको बताओ उस पर कातलाना हमला हुआ, खूनम खून हो रही है, वो ये नहीं बताया शबाब देवी ने। शबाब देवी भी अपनी उसमें उन्होंने वो अपनी हार में बेचारी इतनी ज्यादा डीपली वो हो गई है सैड कि वो क्या बताएं किसी और का। खुद तो डॉक्टर बुला सकती है ना, वो खुद डॉक्टर बुला लें और फिर जब डॉक्टर आ जाए तो उनको दिखाएं ये पेशेंट है भाई, ये खूनम खून हो रहा है, इसकी हालत खराब हो रही है, इसको सही कर दें आप, पट्टी वट्टी लगा के वो अभी भी सही हो सकती हैं। तो अब हमें नहीं पता, मुझे लग रहा था कि फौजिया का इस बार वो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन फौजिया को अब हमें आगे भी देखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। पता नहीं क्यों मीशा नैनी ने मारा नहीं फौजिया को, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी डिडंट किल हर। एनीवेज चलो नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या होता है। मैं एक्चुअली आई वॉज इन होम, आई वॉज अवे फॉर 2-3 days आई वॉज अवे। तो आज मैंने सारी एपिसोड देखना शुरू किए क्योंकि तमाशा भी देखना होता है। इसके बाद मैं तमाशा की रिकॉर्ड कर लूंगी और फिर आप लोग मजे कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी तमाशा की एपिसोड्स। ओके बाय, आई लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द कमेंट प्लीज प्लीज। फीडबैक दिया कीजिए, मुझे बताया कीजिए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। आप लोग प्लीज लाइक किया कीजिए, इट विल मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।